गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो 10th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के अंदर। जो अपन ने पहले वहाँ तक छोड़ा था, अपन रक्तचाप पढ़ रहे थे। तो अपन ने कहा था रक्तचाप क्या होता है, यानी अपने शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं के अंदर जो रक्त बहने वाला जो रक्त होता है उसके द्वारा रक्त के द्वारा जो दीवारों के ऊपर दाब डाला जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। फिर मैंने कहा था कि जो रक्तदाब होता है उसे अपन दो भागों के अंदर बांट देते हैं, सिस्टोलिक रक्तचाप और डायस्टोलिक रक्तचाप। दो भागों के अंदर बांट दिया था हमने। और उससे पहले हमने देखा था कि जो किसी भी जो व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, 120 से 80 मिलीमीटर के बीच में होता है। जो ऊपर वाली संख्या होती है 180, वो किसको दर्शाती है, जैसे ये दे रखी है यहाँ पे, वो किसको दर्शाती है, सिस्टोलिक को दर्शाती है। और जो नीचे वाली जो संख्या दे रखी है 80 जो संख्या दे रखी है वो किसको दिखाती है, डायस्टोलिक रक्तचाप को दिखाती है। और उसके बाद हमने देखा था कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, स्पाइगेनो मैनोमीटर। ये हमने पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब अपन आज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिस्टोलिक देखो। सिस्टोलिक क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जो सामान्य रक्तचाप का पारा यदि क्या होता है 90 से 120 mm के बीच का होता है। कितना, 90 से 120 mm यानी क्या हो जाता है, मिलीमीटर। तो उससे अपन क्या कहते हैं, सिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। अर्थात इसका बीच के मतलब होने का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि जो धमनियों, ये अर्थात इसे क्या कहा जाता है कि धमनियों को, वो ये किसको दर्शाती है, धमनियों के उस दाब को दर्शाती है जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर क्या करती है, धमनियों के अंदर रक्त को पंप करती है। यानी सिस्टोलिक का मतलब होता है जो अपने हृदय के अंदर जो रक्त होता है शुद्ध होकर जब वो पंपिंग करता है, रक्त को आगे की ओर भेजता है, कहाँ पर, धमनियों की ओर। तो धमनियों की दीवारों पर जो लगने वाला दाब होता है वो क्या कहलाता है, सिस्टोलिक रक्तचाप। और ये सामान्य कितना होता है, 90 से 120 मिलीमीटर के बीच का जो रक्तचाप मापी होता है उसके अंदर पारा होता है ना, उसके जो इंडेक्स के अंदर जो 90 से 120 को अपने को मिलीमीटर को दर्शाता है। इसके आगे है डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक यानी किसी भी सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप का पारा यदि 60 और 80 मिलीमीटर होता है। डायस्टोलिक का मतलब होता है 60 से 80 मिलीमीटर के बीच के जो रक्तचाप मीटर होता है उसके अंदर इस पारे की मात्रा को दर्शाएगा। और ये किससे कहा जाता है डायस्टोलिक रक्तचाप, ये धमनियों के उस दाब को दर्शाता है जब हृदय की मांसपेशियां शिथिल अवस्था के अंदर होती है। यानी जब रक्त पंप करता है, यानी हृदय की जब मांसपेशियां संकुचित होकर रक्त को आगे धमनियों में पंप करती है, उस समय जो धमनियों पर दाब होता है उसको तो सिस्टोलिक कहते हैं। और जब पंप करने के बाद हृदय की मांसपेशियां जब शिथिल अवस्था में होती है उस समय जो धमनियों के अंदर जो रक्त जो दाब होता है उसको अपन क्या कहते हैं, डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। ये तो हो गया अपने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में। इसके आगे देखो, यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो 1773 के अंदर 1773 के अंदर सबसे पहले रक्तचाप को किसमें मापा गया था, घोड़ों के अंदर मापा गया था। और किसने मापा था, स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स नामक एक वैज्ञानिक था, इसने सबसे पहले 1773 के अंदर रक्तचाप को मापा था। और सबसे पहले रक्तचाप को परिभाषित करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, कॉपलन। कौन थे, कॉपलन। इसका नाम अच्छे से याद रखना है, कभी आपके 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले रक्तचाप को किसने परिभाषित किया था। तो 1983 के अंदर कॉपलन ने परिभाषित किया था। वो किस में मापा था, तो घोड़ों के अंदर मापा था, वो स्टीफन हेल्स ने मापा था। अब देखो, अब आप देखते ही हो, अपन सुनते आते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कभी हाई हो जाता है और कभी लो हो जाता है। ये किस कारण होता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है, इनका क्या क्या कारण होते हैं और इनको अपन किस प्रकार सुधार सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले है निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। तो देखो, वह दाब, इसको अपन क्या कहेंगे, वह दाब जो क्या करता है, धमनियों व नसों में रक्त के प्रवाह का दाब कम होता है। यानी जब धमनियों और नसों के अंदर रक्त का जो प्रवाह होता है यदि उसका दाब उसकी दीवारों पर कम लगता है तो उससे अपन क्या कहते हैं, निम्न रक्तचाप कहते हैं। तो आप सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन दोगे, निम्न रक्तचाप क्या होता है, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त के प्रवाह का दाब क्या होता है, कम होता है, तो उसे अपन निम्न रक्तचाप कहते हैं। अब इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यदि लो हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे। इसके अंदर जैसे
एक तो क्या होगा, इसके अंदर जो मस्तिष्क वगैरह होते हैं, व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क के हृदय और गुर्दे जैसे जो महत्वपूर्ण उसके जो अंग होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसके कारण ये क्या होगा, मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे के ऊपर, अंगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर क्या होगा, प्रचुर मात्रा के अंदर ना तो ऑक्सीजन पहुंच पाएगी और ना ही विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार पहुंच पाएंगे। जिससे इससे ये भी हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति का मतलब बहुत ज़्यादा यदि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसके जो मस्तिष्क वगैरह है या गुर्दे वगैरह है वो पैरालिसिस होने की संभावना भी रहते हैं या फिर वो क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। तो इसके लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। ये तो हुआ निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप का मतलब आप समझ ही गए। इसके आगे आएगा उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या होता है? और जब सीधी सीधी डेफिनेशन है, जब रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर लगने वाला दाब अधिक हो। तो यदि जैसे अपन ने कहा भी 90 से 120 तक होता है सिस्टोलिक, यदि वह 120 से भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो दीवारों पर, जो धमनियों की दीवारों के ऊपर जो दाब लगेगा, उसकी दाब होता है जो उसका जो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो क्या होगा, उसके कारण जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाते हैं, वो किस कारण होता है, इसकी क्या कैसे आपको पता चलेगा? इससे क्या होगा, इसके अधिक बढ़ जाने पर क्या होगा, एक तो हृदय वगैरह के जो रोग हैं या हार्ट अटैक आने की संभावना अधिक हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर के कारण। और दौरा पड़ने की, दौरे वगैरह जो पड़ने लगने की उसकी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण क्या है, किस कारण से ये मतलब ये हाई ब्लड प्रेशर होता है? एक तो कोई व्यक्ति यदि ज़्यादा चिंता करेगा, ईर्ष्या करेगा, भ्रम में रहेगा या किसी हर समय अपने भ्रम के अंदर रहता है, तो उसके कारण उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। या फिर भूख से ज़्यादा भोजन करता है तो उससे भी हाई हो सकता है ब्लड प्रेशर। या फिर वो जो भोजन के अंदर यदि चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, चाय वगैरह या कोई सिगरेट वगैरह या शराब वगैरह का जो सेवन करता है, उनका भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी हाई हो सकता है। इसके अलावा यदि अपन कोई व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, अपन जो स्थिर जीवन यापन करते हैं, ना अपने मतलब घूमना फिरना होता है, ना कोई अपन सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, ना अपना कोई टाइम टेबल होता है, तो उसके कारण भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी हाई हो सकता है। तो ये तो इसके हुए कारण। इसके लक्षण क्या होंगे? या तो हृदय रोग होने की संभावना बढ़ेगी या किसी भी चीज़ का दौरा, मतलब किसी व्यक्ति को दौरा पड़ने की शिकायत भी हो सकती है। तो अब अपन क्या करेंगे, उच्च रक्तचाप अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब इसका निवारण अपन कैसे करेंगे? तो देखो, इसका निवारण करने के लिए अपन क्या करेंगे, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। यानी ऐसे भोजन करना चाहिए जिसके अंदर पोटेशियम तत्व की मात्रा ज़्यादा हो। यानी हरी सब्जियां वगैरह है, फल फ्रूट वगैरह है, जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होता है, उनको अपने को सेवन करना चाहिए, जिसके ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसको। इसके अलावा अपने को ताज़ा फल व रेसे युक्त जो भोजन होता है, यानी जैसे सलाद वगैरह है, वो अपने भोजन को साथ लेने चाहिए, जिससे अपने जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। इसके अलावा बाहर का जो खाना होता है या डिब्बा बंद जैसे कोई भी अपन खाना वगैरह खाते हैं, उनको भी, अपने जंक फूड वगैरह है, उनको भी अपने को बंद कर देना चाहिए। और अपने को हमेशा रेगुलरली, यदि जिसका ब्लड प्रेशर यदि हाई रहता है, तो अपने को रेगुलरली व्यायाम वगैरह करना चाहिए, योग करने चाहिए, प्राणायाम वगैरह, कोई खेल वगैरह खेलने चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ उच्च रक्तचाप और उससे होने वाले कौन कौन से आपको प्रभाव दिखाई देंगे। तो इसको आपको एक तरीके से याद रखना है। आपको इस व्हाट्सएप के ऊपर जो आपको होमवर्क आएगा उसके अंदर आपको अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अंदर, उसके अंदर आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। जैसे इसके अंदर तो सीधे सीधे मतलब साथ में दे रखा है, उसको बिल्कुल मैंने अलग अलग कर दिया, उसके अंदर आप देख सकते हो आसानी से। इसके आगे आएगा अपने नशीले पदार्थ। अब नशीले पदार्थ क्या होगा, जैसे कोई भी व्यक्ति क्या होगा, आनंद लेने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की क्या करता है, नशीले पदार्थों की सेवन करता है और धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, आदत पड़ जाती है। और जब वो क्या होगा, एक लिमिट से जब अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करेगा तो उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे हानिकारक प्रभाव दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे ये क्या करेगा, एक तो उसके शरीर के ऊपर प्रभाव डालेंगे नशीले पदार्थ बहुत सारे हैं, जैसे अपन पढ़ेंगे गुटखा वगैरह है, तंबाकू वगैरह है, मदिरा वगैरह है या अफीम वगैरह है। ये सब क्या होंगे, नशीले पदार्थ होंगे। इनका अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो मानव शरीर पर कुप्रभाव डालता है, दूसरा है जो व्यक्ति को क्या कर देता है, रोगी बना देता है। यानी उसकी आदत पड़ जाती है उसको, मतलब यदि वो नहीं खाएगा तो उसको मतलब आनंद की अनुभूति नहीं होगी या उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसके शरीर में अंदर कोई ना कोई चेंजेज हो जाएंगे। तो इसलिए उसकी आदत के कारण उसके शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे जो कि उसको आगे भुगतने पड़ेंगे।
तो इसके अलावा नशीले पदार्थ यदि उसका सेवन करेगा तो उसकी समाज वगैरह के अंदर जो प्रतिष्ठा वगैरह है वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, ख़त्म होने लग जाएगी। तो अब अपन एक एक करके जो अपने गुटखा वगैरह है, ये जो नशीले पदार्थ जो आएंगे उनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले दे रखा है आपके गुटखा, यानी गुटखा कैसे किया जाता है तैयार। जो सुपारी होती है, सुपारी के जो टुकड़े होते हैं, उसके अलावा कत्था होता है, चूना होता है, और जो संश्लेषित खुशबू मिलाई जाती है उसके अंदर, और धातु के जो वर्क वगैरह होते हैं वो उसके अंदर मिला दिए जाते हैं, और इस प्रकार गुटखा क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर तंबाकू डाल के भी खाते हैं। और जो अपन देखते हैं ये पाउच वगैरह अपने हर गली के अंदर उपलब्ध है। पाउच है, जैसे कोई भी किसी भी तरह के जो पाउच होते हैं गुटखे के, वो सब गलियों के अंदर, गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, सब जगह आजकल उपलब्ध हो गए हैं। इसके अलावा इस बच्चे भी तो प्रयोग कर रहे हैं, व्यक्ति भी प्रयोग कर रहे हैं, आजकल तो इसकी महिलाएं भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लग गई है। गुटखे के प्रयोग से क्या होगा, एक तो आर्थिक हानि तो हो ही रही है, उसके साथ साथ शरीर का नुकसान भी हो रहा है। इससे क्या हो जाता है, गुटखे के यदि अधिक सेवन करता है तो उसके क्या क्या मतलब आपको प्रभाव दिखाई देते हैं। एक तो जो जबड़े की, जो अपन गुटखा खाता है, जो गुटखा चबाता है, तो उसके जबड़े की जो मांसपेशी होती है वो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। अधिक समय तक जब वो गुटखा चबाता रहता है तो धीरे धीरे उसकी जो जबड़े की मांसपेशी कठोर हो जाएगी, और धीरे धीरे उसका जो जबड़ा है वो खुलना कम हो जाएगा, यानी ठीक से नहीं खुलेगा। उसका मुंह है जो कि बिल्कुल, जैसे उसको कोई खाना खाने के अंदर दिक्कत आ सकती है, बोलने के अंदर दिक्कत आ सकती है। ऐसा किस लिए कारण होता है, ऐसा होता है, एक जो इसके अंदर रोग का नाम दे रखा है वो आपको अच्छे से याद रखना है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग के कारण होता है, जो कि गुटखा चबाने के कारण होता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो रोग होगा वो किसके कारण होगा, गुटखे के अधिक चबाने से और अधिक सेवन करने से होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, गुटखा खाने से जो जबड़ा वगैरह ठीक से नहीं खुलता है उसका कौन सा कारण है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग के कारण। इसके अलावा जो गुटखे वगैरह होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे संश्लेषित पदार्थ भी मिले होते हैं, जिनके अधिक सेवन करने से क्या होगा, व्यक्ति को कैंसर वगैरह या अन्य जो बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना भी, जैसे पथरी वगैरह है, कैंसर वगैरह है, और अन्य भी कोई बीमारी होती है, जैसे उसका ब्लड प्रेशर है। अपन ने देखा था पहले, यदि नशीले पदार्थों का सेवन करेगा तो ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों को अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को बिल्कुल आदत भी नहीं डालनी और इनको बिल्कुल इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें बहुत सारी है, तो प्रकृति के अंदर उन चीज़ों का अपने को सेवन करना है, जो नशीले पदार्थ है उनको अपने को क्या करना है, त्याग करना है। तो ये इसलिए आपकी इस चैप्टर के अंदर आपको बताने के लिए दे रखा है कि आप इनसे परिचित हो जाओ, और ताकि इनके नुकसान है आप लोगों को भी बता सको और अपने खुद को भी आप इसको देख सको। इसके आगे जो तंबाकू है उसके बारे में अपन आगे और एक एक करके अगली क्लास में पढ़ते जाएंगे। इसके बारे में अफीम वगैरह आएगा, उसके बाद में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण आएंगे, वो अपन आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।